हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मैरिट मैटर्स। आज मैं विमेन एजुकेशन का कुछ पार्ट कवर करने वाली हूँ। अब हम देखते हैं विमेन एजुकेशन इंडिया में कैसे शुरू हुआ और कैसे कैसे हुआ। आपने अगर नेट एग्ज़ाम पेपर 1 का भी प्रिपरेशन किया है तो उसमें आपने हायर एजुकेशन में स्टडी किया होगा। इंडिया में अब तक जितने कमीशन बन चुके हैं तो आपको पता है सबसे पहला जो कमीशन था वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन था। दैट वाज इन 1948 49। ये फर्स्ट कमीशन था, ठीक है। और इन किसकी लीडरशिप में था? राधा कृष्णन। इनका जो फुल नेम है देखो, सुरप्पापल्ली राधा कृष्णन। इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे और वो रिकमेंडेशन क्या थे हम उसके बारे में भी थोड़ा स्टडी करते हैं। देखिए, इनके रिकमेंडेशन थे ऑर्डिनरी एमेनिटीज़ ऑफ एंड डिसेंसीज ऑफ लाइफ शुड बी प्रोवाइडेड फॉर वुमेन इन कॉलेज। देखिए, ये फर्स्ट एजुकेशन कमीशन था आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसमें भी वुमेन एजुकेशन की बात हो रही है। अभी 2020 में एक क्वेश्चन भी आया था कि वुमेन एजुकेशन सबसे पहले कौन से कमीशन में उसकी बात की गई थी, ठीक है। लेकिन उसमें एजुकेशन, ये जो फर्स्ट कमीशन है उसका ऑप्शन नहीं था, तो ऑप्शन उसमें दूसरे थे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमें आंसर देना था मोस्ट अप्रोप्रिएट। लेकिन ये फर्स्ट कमीशन है हमारा और फर्स्ट कमीशन में भी यहाँ पे वुमेन एजुकेशन की बात हो रही है। और क्या लिखे आगे, एंड दैट देयर शुड बी नो curtailment ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी फॉर women rather than great increase. The commission stressed that women should get good education एज मैन गेट बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ, इस कमीशन की रिकमेंडेशन पे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो बहुत फेमस है, एपिक्स बॉडी ऑन हायर एजुकेशन, ये बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1953। इसका भी बहुत बार मैचिंग का क्वेश्चन आ जाता है। आपको ऑर्गेनाइजेशन दिया होता है यूजीसी और आपको उसके एस्टेब्लिशमेंट ईयर से मैच करना होता है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट एजुकेशन कमीशन की ये रिकमेंडेशन थी। उसके बाद आता है हमारा ये सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जिसको मुदालियर कमीशन भी कहते हैं। ये 52-53 में है। ये किनकी, इनकी देखिए हेडेड बाय लेक्ष्मणा स्वामी मुदालियर, और इसको देखिए हमने मुदालियर कमीशन भी बोलते हैं। इनकी रिकमेंडेशन क्या थी? इनकी रिकमेंडेशन थी, देखिए, सेपरेट स्कूल फॉर गर्ल्स wherever there is demand for them, to lay down conditions to co-education schools to satisfy special needs of girl students and women members of teaching staff, and to take distinctions between education imparted to boys and to girls, and provide special facilities for the study of home science. नेक्स्ट इट वॉज फॉलोड बाय नेशनल कमेटी ऑन वुमेन एजुकेशन। तो वुमेन एजुकेशन पे जो फर्स्ट कमेटी बनी थी दैट वाज इन 1958। और ये चेयरमैनशिप किनकी थी? इनकी थी दुर्गाबाई देशमुख। ये भी बहुत फेमस कमेटी है दुर्गाबाई देशमुख की चेयरमैनशिप में। इनकी भी कुछ, इन्होंने देखिए कुछ वुमेन एजुकेशन पे क्या रिकमेंडेशंस दिए हैं। इन्होंने दिया है द एजुकेशन ऑफ वुमेन शुड बी रिगार्डेड एज अ मेजर एंड सेपरेट इशू, and effort should be made to close the existing gap between the education of men and women, and steps should be taken to constitute as early as possible national council for education of गर्ल्स एंड women. इन्होंने रिकमेंड किया था कि एक नेशनल काउंसिल बनाना चाहिए, ये है नेशनल कमेटी। तो और इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि नेशनल काउंसिल एक बनाना चाहिए। और इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी थी? द स्टेट गवर्नमेंट शुड एस्टैब्लिश स्टेट काउंसिल भी होने चाहिए। और ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी शुड स्पेसिफाई अ डेफिनेट अमाउंट सेपरेटली फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल एजुकेशन के लिए एक सेपरेट बजट होना चाहिए। द फर्स्ट फेज ऑफ डेवलपमेंट प्रोविज़न फॉर फ्री एजुकेशन शुड बी मेड फॉर गर्ल्स अप टू क्लास 8। गर्ल्स की फ्री एजुकेशन की बात सबसे पहले देखिए दुर्गाबाई देशमुख कमीशन में की गई है। देयर शुड बी कंडेंस course for adult women on a large scale, and hostels should be attached to secondary schools particularly in rural area. रूरल एरिया में जितने भी सेकेंडरी स्कूल हैं उनके साथ हॉस्टल्स भी होने चाहिए रूरल गर्ल्स के लिए। इंसेंटिव्स आर टू बी प्रोवाइडेड टू मोटिवेट एंड फैसिलिटेट गर्ल एजुकेशन पे बहुत फोकस दिया है इस कमीशन ने। देयर शुड बी आइडेंटिकल करिकुलम फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स एट मिडल स्कूल एंड सेकेंडरी stages. Girls should be encouraged to take up courses in commerce,
engineering, agriculture, medicine at university stage by offering them scholarship and other concessions. The net result of NET Committee on Education was the formation of National Council. अभी हमने किया है कि इन्होंने रिकमेंड किया था कि एक नेशनल काउंसिल बनाना चाहिए, तो एज ए रिज़ल्ट नेशनल काउंसिल की फॉर्मेशन की गई 1959 में। अब ये किसकी चेयरमैनशिप में हुआ था? अब इनकी चेयरमैनशिप थी, देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल कमेटी। देखो अभी हमने नेशनल कमेटी के बारे में ही पढ़ा ना, नेशनल कमेटी ने रिकमेंड किया था कि नेशनल काउंसिल होनी चाहिए, तो ये नेशनल काउंसिल सेटअप किया गया 1959 में। इसके 27 मेंबर्स थे और ये हंसा मेहता की चेयरमैनशिप में किया गया था। अब हम इसके रिकमेंडेशंस देखते हैं क्या है। इसका काम क्या होगा? टू एडवाइज गवर्नमेंट टू इशू रिलेटेड on issues relating to the education of girls at school level and of adult women, to suggest policy, program and targets and priorities for expansion and improvement of girls education and girl and women education, to suggest suitable measures for educating public opinion in favor of education of girl and women, to organize seminar, survey, research work conduct करना है women education के लिए, और स्टेट काउंसिल फॉर वुमेन एजुकेशन 1961 ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल काउंसिल। अब नेशनल काउंसिल ने रिकमेंड किया कि स्टेट काउंसिल भी होने चाहिए, तो 1961 में फिर स्टेट काउंसिल भी बना दिए गए। सबसे पहले तमिलनाडु ने ये जो स्टेट काउंसिल बनाया। तो ये जो रिपोर्ट थी ये हंसा मेहता कमेटी रिपोर्ट के नाम से फेमस है, 1962। तो इसने क्या किया? एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट ऑफ अ डिफरेंट करिकुलम फॉर गर्ल्स सपोर्टेड बाय नेशनल कमेटी ऑन वुमेन एजुकेशन, मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडेड फॉर अ सेपरेट करिकुलम फॉर गर्ल्स सच एज डोमेस्टिक साइंस, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, नीडल वर्क, आर्ट्स। दिस हैज़ एडवर्सली इफेक्टेड द कंसेप्ट ऑफ इक्वलाइजेशन। हमने अभी देखा ना, नेशनल कमेटी जो दुर्गा भाई देशमुख की चेयरमैनशिप में थी, उन्होंने रिकमेंड किया था कि गर्ल्स के लिए सेपरेट कोर्स, सेपरेट करिकुलम होना चाहिए। तो सेपरेट करिकुलम देने से क्या हुआ कि जो कंसेप्ट ऑफ इक्वलाइजेशन है उसका अचीवमेंट नहीं हो रहा था। तो फिर दिस प्रैक्टिस वाज चैलेंज बाय द कमेटी ऑन डिफरेंशिएशन ऑफ करिकुलम फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो ये अब इस चीज़ को स्टडी करने के लिए जो कमेटीज़, उनका जो डिफ्रेंशिएशन है, मतलब डिफरेंट करिकुलम फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स कितना सक्सेसफुल है, उसको स्टडी करने के लिए हंसा मेहता कमेटी 1962 में अपॉइंट की गई इस चीज़ को स्टडी करने के लिए। तो ये किसने अपॉइंट किया था? अब देखिए नेशनल काउंसिल बन चुका है हमारा, तो नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन ने ही इस कमेटी को अपॉइंट किया था। इनका टारगेट क्या था? ये जो डिफरेंट करिकुलम है फॉर बॉयज़ और गर्ल्स उसको एक केयरफुली एग्जामिन करना। तो इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया था? एट हायर सेकेंडरी लेवल होम साइंस इज़ अ यूजुअल सब्जेक्ट फॉर गर्ल्स बट इट शुड नॉट बी मेड कंपल्सरी। म्यूजिक, ड्राइंग, पेंटिंग, फाइन आर्ट्स आर द सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ गर्ल्स एंड देयरफॉर प्रॉपर फैसिलिटीज़ there should be proper facilities. Girls in sufficient number should be encouraged to take science and math subjects. In place of physical education, handwork should form a part of girls. Steps should be taken to appoint women teachers in all education institutions at secondary and university stages. As a general dissatisfaction was found in women's education in southern states of India, Bhakta Vatsalam Committee was appointed to study and suggest remedial measures. तो ये अब हमने देखा अभी तक हंसा मेहता कमेटी थी 1962 की, वो अपॉइंट की गई। किसने अपॉइंट किया? नेशनल काउंसिल ने अपॉइंट किया। क्या पर्पस था उनका? जो डिफरेंट सिलेबस फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स उसको एग्जामिन करना था उन्हें। अब उन्होंने जो एग्जामिन करके अपने सजेशंस दिए हैं सो दैट गर्ल्स को भी मेन स्ट्रीम में लाया जाए, तो ये उनके सजेशंस थे। उसके बाद भक्त वत्सलम कमेटी को अपॉइंट किया गया अपनी रिपोर्ट देने के लिए, क्योंकि साउथ की स्टेट्स में विमेन एजुकेशन का जो लेवल है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, तो उसके लिए ये कमेटी फॉर्म की गई।
अब इस कमेटी ने अपने सजेशंस क्या दिए हैं, देखिए, इट इज़ सजेस्टेड दैट द सिलेबस फॉर वुमेन्स एजुकेशन शुड बी डेवलप्ड ऑन द लाइंस लेट डाउन बाय हंसा मेहता कमेटी, कि हंसा मेहता कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी हैं वुमेन एजुकेशन के लिए, हमें उन्हें ही अडॉप्ट करना चाहिए। इट रिकमेंडेड दैट कंटेंट्स कोर्स डिज़ाइन बाय सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड शुड बी इम्प्लीमेंटेड टू एजुकेट अडल्ट वुमेन की एजुकेशन के लिए बताया। स्टेट गवर्नमेंट शुड इनलाइटन द पब्लिक विद रिगार्ड टू एजुकेशन ऑफ गर्ल्स बाय ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, ऑडियो विजुअल मटेरियल्स। ठीक है, ये अवेयरनेस के लिए ये सब काम हमें करने हैं। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड इकोनॉमिक हेल्प भी दिया जाए। अ फंक्शनल करिकुलम शुड बी इवॉल्व्ड फॉर एजुकेटिंग अडल्ट वुमेन। तो ये सारे इनके रिकमेंडेशंस थे। अच्छा, इसके बाद हाउएवर द गैप बिटवीन द सेक्सेस कंटिन्यू टू बी देयर इन केस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, फिर भी अभी एजुकेशन में जेंडर गैप था, मतलब विमेन एजुकेशन में इतना काम हो नहीं पा रहा था। तो फिर कोठारी कमीशन बहुत फेमस है, कोठारी कमीशन अपॉइंट किया गया अपनी रिपोर्ट देने के लिए 1964 और 66 में। तो ये हमने मेन टॉपिक कवर किया वेमेन एजुकेशन का। आपको ये टॉपिक अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। इसी टॉपिक में से प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं और अभी 2020 में भी इसमें से क्वेश्चन आए थे। इसमें से बेटा कई बार बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे वुमेन एजुकेशन की सबसे पहले बात कौन से कमीशन में हुई, या सेपरेट वुमेन एजुकेशन या सेपरेट स्कूल फॉर वुमेन या सेपरेट स्कूल फॉर गर्ल्स की बात कौन से कमीशन ने की है, या सेपरेट करिकुलम होना चाहिए बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, ये बात किस में हुई है। तो ये इस तरह के क्रिटिकल क्वेश्चंस भी आजकल इसमें से कवर हो रहे हैं। तो आप इन वीडियोस को बार बार देखिए और आप इस वुमेन एजुकेशन के टॉपिक में से आपके 1 या 2 क्वेश्चन बिल्कुल पक्के हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए और बने रहिए मेरे वीडियोस के साथ। टिल देन बाय।